Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from NIC. Yes, National Informatics Centers, Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology, we know very well. अभी थोड़े दिन पहले ही एक रिक्रूटमेंट आया था NIC से. The recruitment was like this. क्या रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट बी ग्रुप ए साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट इन एनआईसी. इस रिक्रूटमेंट पे हमने डिस्कशन किया था. यू कैन सी इट्स अवेलेबल ऑलरेडी ऑन अवर यूट्यूब चैनल. ठीक है. एंड हियर द नंबर ऑफ वैकेंसीज वर 243 हमने बात की थी. एंड दे आर गोइंग टू रिक्रूट हियर ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2026 स्कोर कार्ड. ठीक है. ये बात हमने यहाँ पे मेंशन था. क्या लिखा था? Yeah, not the 26, even they are going to recruit here on the basis of GATE 24, 25 and 26 स्कोर कार्ड. और ये इन्होंने मेंशन किया था कि द डिटेल एडवर्टीजमेंट विल बी अवेलेबल ऑन द एनआईसी वेबसाइट tentatively within the 10 days from the date of announcement of result of GATE 2026. तो GATE 2026 के रिजल्ट आने के 10 days के within the 10 days they will release the detail advertisement. यहाँ एक और रिक्रूटमेंट इन्होंने निकाला, ये डिफरेंट है. अभी एक और रिक्रूटमेंट यहाँ पे है. दिस इज रिक्रूटमेंट ऑफ द साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट ए ग्रुप असिस्टेंट ए ग्रुप बी साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट इन एनआईसी. यहाँ पे ये है नया रिक्रूटमेंट. आई विल हैव अ डिस्कशन ऑन दिस वन. ये रहा. ठीक है. और ये जो रिक्रूटमेंट आया है आपका यहाँ पे ये मेंशन है. ठीक है. हम इस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं. What it is, it's talking about the National Informatics Center. NIC invites online applications for the interested candidate for the direct recruitment to the post of Scientific Technical Assistant A, Group B, non-gazetted SNT post in the level 635,400 to 1,12,400. Again, I'm telling you, ये पहले वाला अलग है. ये अभी हम इस पर डिस्कशन कर रहे थे. ये रहा. पहले वाले में नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन थी बेटा कितनी? 243. और अभी जो आया है इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल है 376. अभी जो पोस्ट है उसमें साइंटिफिक और टेक्निकल असिस्टेंट ए है. और ये जो पहले आया था उसमें पोस्ट थी साइंटिफिक बी. ठीक है. साइंटिस्ट बी की पोस्ट थी पहले. तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिए अच्छे से. ठीक है. दीज टू आर डिफरेंट रिक्रूटमेंट और दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं इफ यू हैविंग गेट स्कोर कार्ड ऑफ लास्ट 3 ईयर. अभी इस पे और डिस्कशन कर लेते हैं. तो हियर वी कैन सी द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 376 पोस्ट. ठीक है. यस, रिजर्वेशन है यहाँ पे, कैटेगरी वाइज मेंशन किया है. यू कैन गो थ्रू विद दिस वन. देखो कैटेगरी वाइज मेंशन कर दिया है. ठीक है. Now here let's talk about the essential qualification और कौन कौन सी ब्रांचेस वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल है. So here you should have you should have a pass class in MSc, MS, MCA, BE, BTech में से कोई भी डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हो. इन व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एंड नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेटिक्स. ठीक है. नाउ व्हाट इज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन? ये बता ही दिया मैंने आपको. पास क्लास मतलब BE, BTech आपके पास यहाँ होना चाहिए. और अगर किसी के पास MSc, MS है तो वो भी अप्लाई कर सकता है. Let's talk about here the next thing. Candidate possessing the essential education qualification and a valid GATE score for the year 24, 25 and 26 in the following disciplines are eligible to apply. मतलब लास्ट 3 ईयर में से कोई भी गेट स्कोर कार्ड हो 24, 25 या 26 का तो आप अप्लाई कर सकते हैं. Here they mention कंप्यूटर साइंस मतलब CS पेपर कोड, EC में EC हो, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस DA. वहां पे भी इन सारी ब्रांचेस के लिए निकला था पहले भी. ठीक है. Here they mention कि the detailed advertisement will be available on the NIC website tentatively within the 10 days from the date of announcement of the results. वही बात कि गेट 26 का रिजल्ट आने के 10 दिन बाद आपको ये डिटेल एडवर्टीजमेंट या विद इन द 10 डेज आपको रिजल्ट या डिटेल एडवर्टीजमेंट दिखाई देगा. सो दैट टाइम यू कैन अप्लाई. अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है. सो मेक श्योर पहले रिजल्ट आएगा उसके बाद विद इन 10 डेज ये रिक्रूटमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं फॉर्म फिलिंग के लिए. ठीक है. बस नंबर ऑफ वैकेंसीज इन्होंने यहाँ बताई है, ब्रांचेस बताई है. हियर यू कैन सी द ब्रांचेस. ठीक है. दे मेंशन ऑलरेडी CS, EC और DA है. एंड इवन यहाँ भी जब हम देखेंगे तो हियर ऑल्सो यू कैन सी दे मेंशन द सेम थिंग. बैचलर डिग्री के लिए ही बोला था. वहां पे तो मास्टर्स भी लिखा था, बैचलर्स भी लिखा था. एंड हियर ऑल्सो CS, EC एंड DA वॉज मेंशन. बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे था जो साइंटिस्ट जो पोस्ट थी, द पोस्ट वॉज फॉर द साइंटिस्ट बी. ठीक है. ग्रुप ए गजेस्टेड पोस्ट थी, साइंटिस्ट बी की पोस्ट थी. और यहाँ पे जो पोस्ट है ये कौन सी है आपके पास? साइंटिस्ट ए. और आई विल शो यू हियर इट इज मेंशन. पोस्ट का नाम जो है साइंटिस्ट या टेक्निकल असिस्टेंट ए ग्रुप बी की पोस्ट है. ऑलराइट. तो एक अच्छा रिक्रूटमेंट है. देखो अब गेट 2026 के बेसिस पे, इवन लास्ट 2-3 ईयर की बेसिस पे, गेट स्कोर कार्ड की बेसिस पे अच्छे रिक्रूटमेंट आ रहे हैं. सो यस, यू शुड नॉट मिस इट. ठीक है. जैसे ही गेट का रिजल्ट आता है देन यू कैन स्टार्ट अपलोडिंग हियर. द फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. आप अपलोड कर सकते हैं अपना फॉर्म भी. ठीक है. प्लस इसके अलावा
Once the detailed advertisement will be there, form filling will start again. We will make a video, so you will have a clear idea कि कैसे और क्या आपको form fill करना है. Thank you.